बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल द केमिस्ट्री कोलियन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज़ बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे सबसे पहले 1825 में एक साइंटिस्ट था, माइकल फेराडे। सबसे पहले इसको 1825 के अंदर माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था। किसमें? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल घी। यानी सबसे पहले ये 1825 में एक साइंटिस्ट था माइकल फेराडे जिसने उसे 1825 में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल घी में इसको डिस्कवर किया। उसके बाद 1845 में एक और साइंसदान आता है या 46 के अंदर, हॉफमैन। ये उसे डिस्कवर करता है कोल्टार के अंदर। तो ये तो था बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन। यानी 1825 में माइकल फेराडे इसके बारे में डिस्कवरी करता है और ठीक 20 साल बाद 1846 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है हॉफमैन जो इसे कोल्टार के अंदर डिस्कवर करता है। अब अगली अगर हम देखें तो अब ये कंपाउंड तो बज़ाहिर पता चल गया कि बेंजीन कोई कंपाउंड है, लेकिन अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं आइडिया था। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया कैसे पता चला? तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ? सबसे पहले आपने याद रखना है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली में बेंजीन में एलिमेंटल एनालिसिस की गई। तो उसकी मदद से क्या हुआ, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया। यानी एलिमेंटल एनालिसिस से क्या पता चला? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन था वो क्या था? वो था हमारे पास CH। यानी एलिमेंटल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में मौजूद जितने भी एलिमेंट उनके बारे में पता लगा लेते हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस करते हुए हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, वो था CH। अगर इसका हम लोग एम्पिरिकल मैस निकाले तो कार्बन का आपको पता मैस होता है 12 और हाइड्रोजन का मैस होता है 1। तो ये कितना आ गया? 13 ग्राम पर मोल। उसके बाद नंबर 2 पे आपने याद रखना है वेपर डेंसिटी मेथड यूज़ करते हुए हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस निकाला। यानी वेपर डेंसिटी मेथड यूटिलाइज करते हुए इसका मॉलिक्यूलर मैस निकाला गया। वो कितना था? वो था 78.108 ग्राम पर मोल। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस था ये था 78.108। तो ये एम्पिरिकल फार्मूले का 6 टाइम था। देखें कैसे आता है। आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक हमारे पास तरीका है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यानी ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी हम वेपर डेंसिटी मेथड की मदद से मॉलिक्यूलर मैस निकाला, जो इतना आया उसकी मदद से हमने इसका मॉलिक्यूलर
फार्मूला निकाल लिया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें n की वैल्यू की ज़रूरत है, यानी ये जो हमारे पास क्या है, ये सिंपल इंटीजर है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था जी, 78, और इसका एम्पिरिकल मास वो है 13। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 6। तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब सबसे पहली बात हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू जो हमने इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट की है वो कितनी है, ये 6। तो हम यहाँ पे इसका 6 को पुट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास CH है, तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C6H6। दिस इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब इसके फार्मूले ने ये बात बता दी कि जो बेंजीन है इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी ये 3 बातें हमें इसकी मदद से पता चली। इसके स्ट्रक्चर को अब हमने डिस्कवर करना है, तो बेसिकली हमने इसका पहले फार्मूला डिस्कवर किया है। तो सबसे पहली बात जी, इसका स्ट्रक्चर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पहले आपके पास है स्ट्रेट चेन। सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, तो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने की वजह से इसके 2 फार्मूले सजेस्ट किए गए थे। नंबर 1 आपके पास क्या आता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। सॉरी यहाँ पे C ही आएगा, CH नहीं आएगा। अच्छा जी, अब इसका अगर हम नाम देखें तो वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है, यानी एक अगर आप देखें तो ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे है। अगर नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, एक 5वें नंबर पे है, तो इसका नाम आ गया 1,5 हेक्सा डाययीन। चूँकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इस वजह से इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर किए गए। नंबर 2 पे हमारे पास, यानी ये आपने नोमेनक्लेचर पहले पढ़ा हुआ है तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से लिख दिया है। नंबर 2 पे इसके लिए दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया था, बनाया गया था स्ट्रेट चेन के हवाले से, वो था CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C और फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड और CH2। तो अब इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले कंपाउंड का नाम लिखा है, इसका भी नाम हमारे पास आ जाएगा। एक डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, एक आपके पास 5वें नंबर पे है, इसका नाम आ जाएगा 1,5 हेक्सा। अब चूंकि 2 डबल बॉन्ड हैं तो हम क्या करेंगे, डाययीन, और इसके बाद अगर आप देखें तो एक तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3। ये इसके लिए 2 स्ट्रक्चर तजवीज़ किए गए थे कि बेंजीन चूँकि हाईली अनसैचुरेटेड है, यानी ये बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, तो इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है ना हो सकते हैं स्ट्रेट चेन में। अब इनको साबित करना है कि कैसे ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं, तो हम इसकी हेडिंग दे देते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट।
पहले पहले तो बेंजीन के लिए स्टेट चेन स्ट्रक्चर तजवीज़ किए गए थे, अब इनको साबित करना है। तो पहले क्या किया गया, इसका रिएक्शन करवाया गया, रिएक्शन विद KMnO4। चूँकि ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और हाईली अनसैचुरेटेड है दोनों स्ट्रक्चर, तो ये अल्काइन और अल्कीन दोनों से मिलते जुलते हैं, तो इस वजह से इसको साबित करने के लिए कि आया कि ये वाकई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया गया तो क्या हुआ, नो कलर डिस्चार्ज, कोई कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, जो ये चीज़ इंडिकेट करता था कि बेंजीन क्या है, बेंजीन इज़ नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर इसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इसका रिएक्शन करवाया गया हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ। तो जब इसको रिएक्शन करवाया गया H2 एंड X2, हेलोजन को हम X से कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाया गया तो इससे क्या हुआ, जो बेंजीन थी उसने एडिशन रिएक्शन दिए। अगर आपको याद हो तो एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, एडिशन रिएक्शन जो प्रॉपर्टी है ये अल्कीन और अल्काइन की है। तो इससे ये बात सजेस्ट हुई कि बेंजीन शायद एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर आप ऊपर देखें तो बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, वहाँ पे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ रिएक्शन कर रही है, यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब नंबर 3 पे इसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब इसको इसके साथ रिएक्शन करवाया गया HNO3 और H2SO4 के साथ, तो क्या हुआ, बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब अगर आपको याद हो तो सब्स्टिट्यूशन जो है ये कौन से रिएक्शन किन की प्रॉपर्टी है, अल्केन की। तो इट मीन के बेंजीन यहाँ पे भी इंडिकेट हो गया कि बेंजीन क्या है, बेंजीन इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी यहाँ पे फिर ये बात साबित होगी कि बेंजीन जो है ना वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। अब यहाँ पे ये बात बहुत डिसअपॉइंटिंग सी बन गई है, मतलब लेकिन कन्फ्यूजन का बाइस बन गई है। एक साइड पे ये KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं दे रही जो इंडिकेट करी कि बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, दूसरी साइड पे ये हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ रिएक्शन दे रही है और वो भी एडिशन रिएक्शन दे रही है, जो एडिशन रिएक्शन की वजह से ये इंडिकेट हो रहा है कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तीसरे नंबर पे ये कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन फिर दे रही है, लेकिन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन दे रही है। और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन की प्रॉपर्टी है, अल्कीन और अल्काइन की नहीं है। इट मीन कि ये अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड हो सकती है। तो फिर इसको साबित करने के लिए कि आया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है भी कि नहीं है, इसकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देखी गई। तो जब बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देखी गई, हम 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं।
तो बेंजीन ने क्या किया, 3 डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दी। एक ये, नंबर 2 पे आपके पास जहाँ मैं लिख देता हूँ दूसरा, यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स पहले कार्बन पे अटैच हो रही है, पहला जो सब्स्टिट्यूट है वो पहले कार्बन पे अटैच है, तो ये एक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है वो सेकंड कार्बन पे अटैच हो रहा है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूट है लेकिन ये इसकी निस्बत क्या है, डिफरेंट है। तीसरे केस में क्या हुआ, मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो थी वो इन दोनों से डिफरेंट आ गई, जबकि बेंजीन जो है ना वो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देती है, लेकिन उनमें जो मोनो सब्स्टिट्यूट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। यहाँ पे पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूट अटैच हो रहा है, ये देखें आप, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट अटैच हो रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट अटैच हो रहा है। तो ये बात इंडिकेट करती है कि बेंजीन फिर पॉसिबिलिटी ये है कि इसका हो सकता है कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो ही ना। फाइनली फिर इसको कंपैरिजन किया गया किसके साथ, स्टेट चेन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग भी, कंपैरिजन विद अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, यानी बेंजीन को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग अल्केन के साथ रिएक्शन। तो अगर हम अल्केन का जनरल फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या है, CN H2N प्लस 2। तो इसके मुताबिक अगर इसमें n नंबर यानी 6 को पुट करें तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, C6H14। जबकि बेंजीन के अंदर अगर आप देखें तो क्या फार्मूला बन रहा है, C6H6। इट मीन कि यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 6 कार्बन साथ होंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6 है। इसी तरह से अल्केन के साथ देखा हमने। उसके बाद अल्कीन के हवाले से अगर देखें तो अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या बनता है, CnH2n। तो ये अगर 6 पुट किया जाए n की जगह पे तो ये आ जाएगा C6H12, यानी ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। यानी अगर ये अल्कीन की फैमिली से बिलोंग करती है तो फिर इसमें कम से कम 12 हाइड्रोजन होने चाहिए 6 कार्बन के साथ, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। नंबर 3 पे आपके पास हम अल्काइन के साथ भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो अल्काइन का जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है, CnH2n-2। तो अगर ये फार्मूला के मुताबिक n की वैल्यू पुट की जाए तो C6H10 आता है, यानी हाइड्रोजन की तादाद कितनी होनी चाहिए, अल्केन के मुताबिक 14 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कितनी है, 6 है। अल्कीन के मुताबिक 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। और अल्काइन के मुताबिक कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 10, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। तो इट मीन कि ये ना तो अल्केन से बिलोंग करती है, ना ये अल्कीन से बिलोंग करती है, ना ये अल्काइन से बिलोंग करती है। तो हम फाइनली क्या कहेंगे कि बेंजीन हैज़ नो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो इन पॉइंट्स ने ये बात साबित कर दी है कि बेंजीन जो है ना उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फिर नहीं हो सकता। तो इस वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ना वो रूल्ड आउट कर दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर of benzene was
रूल्ड आउट। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रूल्ड आउट किया जाएगा। तो ये कुछ आर्गूमेंट्स हैं, हम इनको मद्देनजर रखते हुए, इनको कंपैरिजन करते हुए बता सकते हैं कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर कैसे रूल्ड आउट होगा। तो ये था जी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।